अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपके सामने में तहज्जुद की नमाज के बाद का वजीफ़ा एक लेकर आया हूँ। जी हाँ, बहुत बेहतरीन वजीफ़ा है, बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है, बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। अगर आपने इस वजीफ़े को अच्छे यकीन के साथ आपने किया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिस मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके मकसद को ज़रूर पूरा फरमाएगा। क्योंकि ये जो मैं आपको वजीफ़ा बता रहा हूँ, ये कुरान करीम की आयत करीमा का वजीफ़ा है। आप जानते हैं आयत करीमा की कितनी बरकत है, आयत करीमा में कितनी तासीर है। आपने सुना भी होगा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से 40 दिन के बाद बाहर आ गए थे, यही आयत करीमा की बरकत से। तो नाज़रीन किराम, आयत करीमा में बहुत बड़ी बरकत है। आयत करीमा क्या है? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आयत करीमा है। अब इसको किस तरीके से आपको पढ़ना है, वो पूरा तरीका मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको बता रहा हूँ। आपसे गुजारिश करता हूँ कि सुनने के बाद इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करेंगे, और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो नाज़रीन किराम, आइए मैं आपको इसकी फ़जीलत भी बता दूँ। तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत क्या है? तहज्जुद की नमाज की ये फ़जीलत है। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत ये है कि जो बंदा तहज्जुद की नमाज अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी उसे भलाई अता फरमाता है और आखिरत में भी भलाई अता फरमाएगा। तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत ये है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा या बंदी तहज्जुद की नमाज अदा करता है और फिर उस वक्त अगर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को फ़ौरन कबूल फरमाता है। क्योंकि उस वक्त जो है दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, यानी तहज्जुद की नमाज के बाद जब बंदा कोई दुआ कर रहा है तो दुआ की कबूलियत का वक्त है। आप उस वक्त में जायज़ मकसद लेकर अगर आप दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी जायज़ मकसद को अल्लाह ताला फौरन पूरा फरमा देगा। जी हाँ नाज़रीन किराम, तो तहज्जुद की नमाज जो है ये क्या है? नफल नमाज है। ये भी समझ लीजिए, तहज्जुद की नमाज नफल नमाज है, लेकिन नफल नमाज से पहले फ़र्ज नमाज भी ज़रूरी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, फ़र्ज नमाज ज़रूर आप अदा करें। फ़र्ज़ नमाज जो अल्लाह ने हम पर आप पर फ़र्ज़ किया है, इसका अदा करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप नफल नमाज पढ़कर कोई वजीफ़ा करते हैं तो रब तबारक व तआला आपके इस वजीफ़े करने की बरकत से जो है अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को दूर फरमाएगा। फ़र्ज़ नमाज जो है, जो मगरिब, इशा, फजर, ज़ुहर, असर, ये सब जो नमाजें हैं ये हम पर फ़र्ज़ है, इसका अदा करना ज़रूरी है। आप अगर फ़र्ज़ नमाज अदा नहीं करते हैं तो आप गुनाह का काम करते हैं, आपके ऊपर गुनाह लिखा जाएगा। लेकिन नफल नमाज अदा नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं लिखा जाएगा। जी हाँ नाज़रीन किराम, तहज्जुद की नमाज अदा नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं लिखा जाएगा। आपने सुना भी होगा, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से किसी ने पूछा कि तहज्जुद क्या है, तहज्जुद जो है किसे कहते हैं? तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने उससे बहुत प्यारा जवाब दिया। क्या कहा कि इशा की नमाज के बाद, यानी इशा की नमाज मुकम्मल पढ़ लो, उसके बाद जो है तुम सो जाओ और फजर की नमाज से पहले उठकर फजर की नमाज अदा कर लो, ये तुम्हारे लिए तहज्जुद से भी बढ़कर है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, ये हज़रत इमाम हसन बसरी से किसी ने सवाल किया था तो हज़रत इमाम हसन बसरी ने उनको जवाब दिया था। तो पता क्या चलता है कि फ़र्ज़ नमाज पहले है, फ़र्ज़ नमाज ज़रूरी है, उसके बाद अगर आप चाहें तो आप तहज्जुद की नमाज पढ़ें। नाज़रीन इकराम, अब आइए मैं आपको वजीफ़ा बताता हुआ चलूँ। वजीफ़ा क्या है, किस तरीके से करना है, आप गौर से इस वीडियो को देखते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। नाज़रीन किराम, तहज्जुद की नमाज के बाद
यानी तहज्जुद के वक्त आप उठें और तहज्जुद की नमाज अदा करें। बहुत सारे हमारे इस्लामी बहनें, हमारे इस्लामी भाई तहज्जुद के वक्त उठते हैं, तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, करना चाहिए। फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा नमाज है तो वो तहज्जुद की नमाज है। जी हाँ नाज़रीन किराम, तहज्जुद की नमाज पढ़ना चाहिए, उस वक्त दुआ कबूल होती है। तो तहज्जुद की नमाज कम से कम 2 रकात है और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात है। आपके पास अगर वक्त है तो 12 रकात नमाज अदा कर लीजिए, और वक्त अगर कम है तो 2, 4, 6, 8 जितना वक्त है आप तहज्जुद की नमाज अदा करें। तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद जो है वजीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ, आप गौर से सुने। तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद जो है आपको क्या करना है, आप जा नमाज पर जो बैठे हुए हैं आप बैठे रहें। उसके बाद में जो है आपको ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द करना है। कितनी मर्तबा करना है आपको? ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन जो है 141 मर्तबा करना है। जी हाँ नाज़रीन किराम, 141 मर्तबा आपको पढ़ लेना है। लेकिन अव्वल 7 बार, 11 बार, 3 बार कम से कम दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। जो भी दरूद पाक आपको याद है आप 3 मर्तबा, 7 मर्तबा, 11 मर्तबा, 21 मर्तबा आप जितना चाहें आप दरूद पाक पढ़ लें। क्योंकि दरूद पाक जो है ना मेरे भाइयों, अव्वल आखिर दरूद पाक जो बोला जाता है ना कि आप अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ा करो, तो दरूद पाक में बहुत बड़ी बरकत है। जी हाँ, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। तो दरूद पाक ये जो सल्ले अला मुहम्मद है ना, ये हर दर्द की दवा है। आप जो है दरूद शरीफ अव्वल आखिर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह वजीफ़े में भी कामयाबी मिलेगी, आपकी दिली मुराद भी फ़ौरन पूरी होगी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को दूर फरमाएगा। तो दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। तो अव्वल 7 बार, 11 बार, कम से कम 3 बार दरूद शरीफ पढ़ लें। फिर 141 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सबसे पहले तो गुजारिश करता हूँ इसको अच्छी तरीके से आप सीख लें, तलफ़्फ़ुज़ भी सही होना चाहिए, अंदाज सही अंदाज से आप पढ़ें, अदायगी हुरूफ अच्छे से निकाल कर पढ़ें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जल्द से जल्द फ़ौरन असर होता है। हमारे जो हम वजीफ़ा करते हैं और असर जो कम होता है, जल्दी से काम नहीं होता है ना, तो वजह यही होती है कि हम सही से पढ़ते नहीं हैं। किसी अच्छे आलिम दीन को आप सुनाएं, हमारी माँ बहनें आपके घर में अगर कोई पढ़े लिखे हैं उसको अच्छी तरीके से सुनाएं, शर्माएं नहीं, उनको सुनाएं, कहें कि देखिए ये हमारा सही है या नहीं है, कहीं पर गलती होती है, अगर आपको गलती बता दी जाए तो उनको दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए। तो किस अंदाज में पढ़ना है? ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका, ये सुबहानका जो हा है ना, बड़ी हा है, बहुत सारे लोग क्या पढ़ते हैं सुबहानका, ऐसा नहीं, सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये मिनज़ ज़ालिमीन का ज़्वा है, बहुत सारे लोग जीम के साथ मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ लेते हैं, या मिनज़ ज़ालिमीन, इस तरीके से मिनज़ ज़ालिमीन, इस तरीके से आपको अदा करना है। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस तरीके से आप पढ़ें। 141 मरतबा आपको पढ़ लेना है। फिर आखिर में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ लीजिए। नाज़रीन किराम, दरूद पाक पढ़ लेने के बाद जो है आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें। आप अगर रोज़ाना तहज्जुद की नमाज के वक्त उठते हैं तो 7 दिन ये अमल करें, और अगर रोज़ाना नहीं उठ पाते हैं तो कम से कम 1 दिन ज़रूर ये अमल करें। अगर रोज़ाना जो तहज्जुद में नमाज उठ रहे हैं हमारी इस्लामी बहनें, इस्लामी भाई, तो रोज़ाना तो नहीं, कम से कम 7 दिन ये ज़रूर आयत करीमा को पढ़ें। इसकी बरकत क्या होगी कि जब आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप जिस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ को फ़ौरन कबूल फरमाएगा। आपका काम रुका हुआ है, आपका काम अटका हुआ है, आपके दुकान है लेकिन ग्राहक वगैरह नहीं आते हैं, दुकान चलता नहीं है, आप करें, इंशाअल्लाह ताला आपके दुकान में खूब ग्राहक आएंगे। जो रुका हुआ काम है इंशाअल्लाह फ़ौरन पूरा होगा। अगर आपके घर में बंदिश वगैरह है, आप इस अमल को करें। बंदिश के लिए, जब बंदिश के लिए आप इस अमल को कर रहे हैं तो आप जो है एक
پانی کا بٹل بھی ضرور رکھیں، اس پر آپ اپنے سے دم کر لیں، وہ پانی خود پیئے، مکانوں میں چھڑکیں، انشاءاللہ آپ کے گھر سے بندش وغیرہ جو ہے یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں نیک جائز مقصد کے لیے آپ دعا کریں گے تو میرا رب چاہے گا تو انشاءاللہ آپ کی دعا کو فوراً قبول و مقبول فرمائے گا۔ تو ناظرین گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، اور ہمارے چینل میں آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔